हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम क्लास 10 का मैथ कराने वाले हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट मैथ है। एक्सरसाइज आज 5.3 करा रहा है। इसके पहले 1.1 से 5.2 तक करा चुके हैं। क्लास 10 का करा रहे हैं। तो फर्स्ट है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या, इसके पहले हम पद ज्ञात कर चुके थे, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1d पे बिठा के करते थे। लेकिन आज क्या है, योग ज्ञात करना है, यानी Sn वाला पे बिठाना होगा। जब योग का बात करें तो Sn वाला पे Sn बराबर m/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहां से हम एक नंबर लिख के हल लिख देंगे। अब देखिए, फर्स्ट पद यानी प्रथम पद हो गया 2 और d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 2 और पहला पद दूसरा पद 7 और पहला पद 2। तो 7 में 2 घटा देंगे, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 हो गया। और n कितना, 10 पदों तक ज्ञात करना है, n बराबर 10। तो अब देखिए Sn बराबर डालेंगे सूत्र पे, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब Sn बराबर n हो गया 10, 10/2, a जगह पे हो गया 2, n जगह पे हो गया 10 और d जगह पे हो गया 5। 2 से कटा देंगे तो 5 बार में कट रहा है। 5 2 दूना हो गया 4 और 10 में 9, 9 बचे 45। इसलिए Sn बराबर हो गया 5 और गुना हो गया 45 4 49। इसलिए Sn बराबर हो गया 5 गुना 9 45 4 5 20 4 24, यानी 245 इसका उत्तर निकल के आया। इस प्रकार मेरा 1 का 1 हो गया। अब उसके बाद 2 नंबर हल करेंगे। a बराबर हो गया -37, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया -33 और पहला पद हो गया -37। अब देखिए यहां से -33 हो गया और माइनस प्लस 37 में 33 हो गया तो 4 और n कितना निकालना है, तो 12 पदों तक, n 12 पदों तक है तो 12। तो Sn बराबर फिर डालेंगे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n हो गया मेरा 12, a जगह पे हो गया -37 और n जगह पे फिर हो गया 12 माइनस 1 और d जगह पे हो गया 4। 2 से कटा देंगे तो 6। Sn बराबर 6, 37 गुना हो गया 74 और यहां से 12 में 1 11 11 चौक 44। इसलिए Sn बराबर 6 गुना 4 में 4 0 और 7 में 4 3, माइनस का संख्या ज्यादा है, इसलिए Sn बराबर हो गया 6 18 यानी 180। यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद में थर्ड नंबर, इसका भी हल लिख देंगे। a बराबर हो गया 0.6 और d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 1.7 में 0.6 घटा देंगे तो 1.1 और n बराबर हो गया 100 पर। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n जगह पे डालेंगे। अब देखिए, चाहेंगे तो हम यहाँ पीछे तो हम नहीं डाले हैं, चाहेंगे तो यहाँ भी हम n डाल देंगे। तो जैसे हम यहाँ क्या करेंगे, Sn फॉर्मूला लिखे तो यहाँ जैसे हमको 100 पदों तक बोला है तो हम यहाँ S 100 भी लिखेंगे। तो S 100 हो गया। अब यहाँ से 100/2 2 और a जगह पे हो गया 0.6 और n जगह पे हो गया फिर 100 माइनस 1 और d जगह पे हो गया 1.1। यहां से कटा देंगे तो 50। अब यहां से हो गया 2 गुना 0.6 करेंगे तो 1.2 होगा और 99 गुना करेंगे तो यहां से होगा 9.9। सॉरी, इसमें अगर गुना करेंगे तो 11 9 99 11 9 99 और 9 यानी 108।
अब उसके बाद इसका हम जोड़ देंगे 11 नंबर 99, 11 नंबर 99 और 9, ठीक है। अब उसके बाद 9 2 1 हो गया 11, 8 1 9 1 10, 9 2 11, 8 1 9 1 10, यहां से 1 और यहां से 1। अब इसको जब गुना करेंगे तो दशमलव देखिए जीरो से कर ही देते हैं, यहां से 0 हो गया, 5 गुना 1 5, 5 गुना 0 0, 5 का 1 5, 5 का 5, इसलिए इसका जो आंसर निकलेगा 5505, यही उत्तर हो गया। फिर से चेक कर लेते हैं, 0 5 का 5, यहां से 0 5 का 5, 5 का 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हल कर देंगे। ए बराबर हो गया 1/15, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 1/12 और पहला पद हो गया 1/15। 12 15 का लघुत्तम लेंगे तो 60, 12 से 60 में 5 1 5, 15 60, 4 4 1 4, तो उसके बाद 5 में 4 1/60 हो गया डी। एन कितना 11 पद होता, इसलिए एस एन बराबर हो गया n/2 2a प्लस n-1 डी। अब यहां से s कितना लिख देंगे 11। अब 11वां पद है 2a जगह पे हो गया 1/15, n जगह पे हो गया फिर 11 और d जगह पे हो गया 1/60, 11/2, यहां से हो गया 2/15। अब यहां से 10 गुना करेंगे तो 10 से देखिए ना तो करके ही दिखा देते, 10 गुना 1/60, तो 10 छके 60 हो गया, 6 आया। अब 11/2 2/15 प्लस हो गया 1/6, 11/2। अब 15 और 6 का लघुत्तम जब निकालेंगे तो 5 या 15 3 से तो 30 हो जाएगा। 15 से जब भाग देंगे 30 में 2 2 दूना 4, 6 से भाग 30 में देंगे 5 5 का 5, 11 और 2 अब 5 4 9 बटे हो गया 30। अब देखिए इसमें 2 से कटाएंगे, 5 4 हो गया 9, 15 दूना 30, 2 4 6 5 30, 5 ठीक है। अब उसके बाद ये कट नहीं रहा है तो 11 9 99 30 दूना 60, या 3 से सिर्फ कट रहा है तो 3 3 9 और 3 से कटाएंगे तो 10, यानी 11 3 33, 33 बटे हो गया 20, यानी पूर्णांक में अगर निकालते हैं तो 1 20, यानी हो गया 20 1 20, 13/20, यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार 1 से लेके 4 तक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट नंबर है, इसका यहाँ हल लिख देंगे, उसके बाद यहाँ हल। अब देखिए a बराबर कितना है 7, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 10 गुना 20 21/2 और उसके बाद पहला पद हो गया 7, यानी 21 और 2 सते 14, तो 21 में 14 गया तो 7/2 और उसके बाद ये लास्ट वाला जो है वो पद दिया है an बराबर हो गया 84। तो सबसे पहले हमको an से n निकालना होगा, तो an बराबर है होता है a प्लस n-1 d। an जगह पे बिठा देंगे 84, a जगह पे हो गया मेरा 7 और n तो पता ही नहीं है और d हो गया 7/2। अब देखिए 84, अब ये जो भाग में ये गुना में, ये गुना में तो ये भाग में, यानी अंक पलट जाएगा। सॉरी, इसमें पहले 7 है, ये प्लस में तो माइनस में, इधर बचा n-1 और उसके बाद 7/2, 7 77 हो गया। अब ये जो भाग में है ये गुना में और ये गुना में है तो ये भाग में पलट जाएगा, n-1 7 से कटा देंगे तो 11, 11 दूना हो गया 22, अब ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए n बराबर हो गया 23। तो n तो हमको पता चल गया। अब उसके बाद हम Sn पे डालेंगे, Sn बराबर हो जाता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 d। s निकालना है 23 बटे 2, ये जगह पे हो गया 7, n जगह पे हो गया 23 माइनस 1 और d जगह पे हो गया 7 बटे 2। तो यहां से हो गया 23 बटे 2, 2 सते 14। अब देखिए 23 में 22, 2 से जब 22 रुपए कटा देंगे तो 11, 11 सते 77। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे 23 बटे 2 और गुना करेंगे 7 4 11 और 7 1 8 9। अब गुना जब करेंगे 23 1 23, 2 23 गुना 91, 3 1 3 3 9 27, 2 1 2 2 9 18, यानी 2093, यानी 2093 बटे हो गया 2। इसका पूर्णांक में करेंगे 10, 2 चौके 8, 2 के 12, इतना। यही मेरा उत्तर हो गया। यानी इसमें अगर क्या करना है, पहले n निकाल के Sn पे बिठाना है, सेकंड नंबर लिख के फिर हल लिख देंगे। a बराबर हो गया 34, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 32 में 34 घटेगा, यानी हो गया -2 और an बराबर हो गया 10। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an जगह हो गया 10, a जगह हो गया 34, n जगह पे हो गया खाली और d जगह पे हो गया -2। अब 10, अब ये प्लस में तो माइनस में, यहां से n माइनस 1 और यहां से -2, तो यहां से घट हो गया -24। अब ये जो गुना में है ये भाग में, यहां से हुआ n माइनस 1, 2 से कटा देंगे तो 12। अब ये 12, ये माइनस में तो प्लस में, इसलिए n बराबर हो गया 13। उसके बाद हम क्या करेंगे, Sn पे बिठा देंगे, यानी हम फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। अब n भी पता चलिए क्या, s कितना 13, n जगह पे हो गया फिर 13, a जगह पे हो गया, यानी a का वैल्यू हो गया 34, n पता नहीं, n सॉरी पता है 13 और d जगह पे हो गया मेरा -2। अब यहां से हो गया 13 बटे 2, 34 गुना 2 करेंगे तो 68, और यहां से करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 13 में 12, 12 गुना 24, 13 बटे 2 गुना करेंगे 8 में 4 4, और उसके बाद हो गया 6 में 2 4, तो यहां से हटा देंगे तो 22, 22 से करेंगे 13 दूना 26, 13 दूना 26, 2 28, यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद हो गया थर्ड नंबर, इसका भी हल लिख देंगे। a बराबर हो गया -5, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद -8, अब एक माइनस इसमें है और एक माइनस इसमें, माइनस माइनस प्लस, अब 5 में 8 गया -3, माइनस का संख्या ज्यादा है, और an बराबर हो गया -230। तो an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 d। यहां से हो गया 230, a जगह पे हो गया -5, n जगह पे हो गया खाली और d जगह पे हो गया -3। अब ये माइनस में तो प्लस में, यहां से n माइनस 1 -3, तो यहां से जब करेंगे तो 200 हो गया 25। अब ये जो गुना में है ये भाग में, यहां से बचा n माइनस 1, 3 से कटा देंगे, 3 से 21, 3 5 15, यानी माइनस माइनस भी कट गया। अब यहां से बचा 75, अब ये माइनस में तो प्लस में, इसलिए n बराबर कितना हो गया 75 1 76। अब उसके बाद हम Sn पे बिठाएंगे, Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। n जगह पे हो गया 76, 76 बटे 2,
ए जगह पे हो गया मेरा -5 और एन जगह पे हो गया 76 -1 और डी जगह पे हो गया डी का वैल्यू -3। 76 में कटाएंगे 2 3 6 2 8 16 यानी 38 और 2 5 10 प्लस माइनस 75 दिया 225 अब 38 अब गुना हो गया माइनस माइनस के साथ जुड़ के 235। अब गुना कर लेते हैं तो 235 गुना 38 8 5 40 8 24 4 28 8 दूना 16 2 18 3 5 15 3 3 9 1 10 3 दूना 6 1 7 0 8 5 13 7 1 8 89 30 यानी निकल के आया 89 30। यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा 2 का 1 2 3 हो गया। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक एपी में ए बराबर 5 बी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहले हम हल लिख देंगे। अब देखिए ए एन बराबर 50 दिया है तो ए एन का फॉर्मूला बिठाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब चाहे तो आप मतलब ये तो लाइन आप उतार सकते हैं, नहीं तो हम उतार भी देते हैं। यानी ए बराबर हो गया 5 डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 तो ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन जगह पे हो गया 50, ए जगह पे 5, एन जगह पे खाली और डी जगह पे 3। अब ये जो प्लस में है ये माइनस में, इधर बचा एन माइनस 1 इंटू 3 50 में 5 45। अब ये जो गुना में ये भाग में। अब यहाँ इधर बचा एन माइनस 1 3 से कटा देंगे तो 15। अब ये जो माइनस में ये प्लस में, इसलिए एन बराबर मेरा निकल के आया 15 1 16। तो एस एन बराबर एन एक निकल चुका है। अब एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब एस कितना 16, एन जगह पे हो गया 16 बटे 2, ए जगह पे हो गया 5, एन जगह पे 16 और डी जगह पे हो गया 3। 2 से कटा देंगे तो 8। अब 8 2 गुना 5 करेंगे 10 और यहां से 15 गुना 3 15 दिया 45। 8 45 10 55 यानी 8 गुना 55 करेंगे तो यानी हो गया 440। इसलिए n बराबर निकल के आया मेरा 16 और s कितना तो मेरा हो गया Sn यानी Sn बराबर निकल के आया 440। यही मेरा उत्तर हो गया। अब दूसरा नंबर दिया है, इसका भी लिख के हल लिख देंगे। a बराबर है 7 और a 13 बराबर 35। 13 जब a n यानी n बराबर हो गया 13 तो ए एन बराबर फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन जगह पे बिठा देंगे 35 और ए जगह पे 7, एन जगह पे हो गया 13 और डी हमको पता नहीं है 35 और ये प्लस में तो माइनस में, इधर बचा 13 गुना 1 12 डी। तो यहां से करेंगे तो 28 7 35 28 घट के होगा। अब ये जो गुना में है ये भाग में होगा, इधर डी 4 से कटाएंगे 4 या 12 4 7 28। इसलिए डी का वैल्यू जो निकल के आया यानी 7/3। अब उसके बाद एस एन पे बिठा देंगे। एस एन निकालना है कि 13वें पद एन बराबर 13 ही निकालना है। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब एस यहाँ 30 एन जगह पे हो गया 13/2, ए जगह पे हो गया 7, एन जगह पे हो गया 13 और डी जगह पे अभी डी का वैल्यू निकाले 7/3 और यहां से हो गया 13/2 2 सते हो गया 14 और 13 में 12 गुना 7/3
3 चौके 12, 13/2 14 और 4 सते हो गया 28, 13/2, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 2 से कटा देंगे 21, इसलिए 13 1 13 और 13 दूना 26 से 27, 13 1 13, 13 दूना 26 से 27। तो D बराबर निकल के आया 7/3 और S 13 निकालें तो 273, यही मेरा उत्तर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 3 नंबर है तो यहाँ 3 का हल लिख देंगे, यानी A 12 बराबर दिया है 37 और D बराबर 3। अब देखिए ये AN यानी N बराबर 12 हो गया, तो AN 12 जब A 12वां पद दिया है तो हम डायरेक्ट भी हम चाहेंगे तो बना लेंगे। जैसे क्या, उस बार हम क्या किए थे, AN पे डाले थे, नहीं तो हम क्या करेंगे, ये 12वां पद का लिख सकते हैं A + 11D बराबर हो गया 37, और A जगह पे तो पता नहीं है और 11 जगह पे 11, D जगह पे हो गया 3 बराबर हो गया 37, ये 11 या 33। अब ये यानी हो गया प्लस में, तो उस पर जैसे ले जाएंगे ये 33 को तो माइनस में चले आएगा, इसलिए A बराबर 37 में 33 हो गया तो 4, A का वैल्यू निकल गया, पहला मेरा निकल गया। अब क्या है कि S 12 निकालना है, यानी N 12 निकालना है, तो SN बराबर फॉर्मूला बैठाएंगे N/2 2A + N-1D। S हो गया 12, N जगह पे हो गया 12, A जगह पे A का वैल्यू, N जगह पे 12 और D का वैल्यू 3 है, 2 से कटा देंगे 6, 2 चौके 8, अब 11 गुना 3 33, अब यहां से 6 गुना 33 गुना 8 करेंगे, 33 और 8 जोड़ेंगे तो 41, अब इसका जो करेंगे 6 का 6 चौके 24, यानी A बराबर निकल के आया 4 और S 12 बराबर हो गया 246, यही मेरा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहां हल कर देंगे, तो A3 बराबर दिया है 15, तो A3 बराबर 15, तो A प्लस लिखेंगे 2D बराबर 15, ये मेरा हो गया फर्स्ट समीकरण। अब S मेरा 10वां पद हो गया 125, तो यानी SN पे भी डालेंगे तो SN बराबर हो जाता है फॉर्मूला N/2 2A + N-1D। SN जगह पे हो गया 125, अब N हमको पता नहीं है, यानी N पता है, N कितना है 10 है, यहां लिख देते हैं N बराबर SN, यानी हो गया N बराबर 10, यहां से 10/2, अब A जगह पे हो गया मेरा कुछ नहीं, यानी खाली, पता नहीं है, और N भी अब पता है, N तो पता है और D फिर पता नहीं है, तो 2 पंचे 10, यहां से हो गया 125, यहां से 5 2A और यहां से 10 में 1 9D। अब ये देखिए कि ये जो गुना में है ये इस पार ले आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यहां से बचा 2A + 9D, 5 से कटा देंगे तो 25, इसलिए हो गया 2A + 9D बराबर हो गया 25, ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब देखिए क्या है कि बैलेंस सेम नहीं है, यानी यहां मेरा A है तो यहां मेरा 2A है, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये वाला 2 को यहां से मल्टीपल कर देंगे और ये 1 वाला को यहां से मल्टीपल करेंगे, तो समीकरण 1 को 2, अब समीकरण 1 को 2 से तो वही लिख देंगे, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर, 1 को जब करेंगे तो
यहां से 2 एका 2a और 2 गुना 2d करेंगे, 2 गुना हो गया 4d और 2 गुना 15 करेंगे 30 और 1 से करने पर यही लाइन होगा 2a प्लस 9d बराबर 25। हटाने पर यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कट गया, 9 में 4 माइनस 5d और 30 में 25 5, यानी 5 कट के मेरा एक बार में, इसलिए d का वैल्यू जो है -1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर a प्लस 2d बराबर हो गया 15। अब d जगह पे 1 यानी -1। अब ये जो 2 एका 2 माइनस में, तो उस पर जैसे ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो a बराबर निकल के आया 17। अब a निकल गया और 17 मतलब a भी निकल गया और मेरा d भी निकल गया। अब हमको बिठा a 10वां पद ज्ञात करना है, यानी a 10वां पद हमको ज्ञात करना है। n बराबर लेना है कितना 10, तो an बराबर बिठाएंगे a प्लस n-1d। तो अब 10वां पद निकालना है, a जगह पे हो गया 17, n जगह पे हो गया 10 और d जगह पे d का वैल्यू अभी तुरंत निकालें, यानी ये -1 यहां से 17। अब देखिए 10 में 1 9, 9 का 9 यानी हो गया 9 8 17। तो हमको निकालना था d का वैल्यू निकल गया -1 और a 10 हो गया 8, यही मेरा उत्तर हो गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है, तो यहाँ 5 लिख के हल लिख देंगे। तो d बराबर दिया है 5 और S9 बराबर दिया है 75, यानी Sn यानी n बराबर दिया है 9। तो Sn बराबर फॉर्मूला हो जाता है n/2 2a प्लस n-1d। अब Sn वैल्यू कितना दिया है 75, अब n जगह पे n कितना होगा 9, 2 a जगह पे a खाली हो गया वो तो निकालना है, n जगह पे हो गया 9 और d जगह पे d का वैल्यू हो गया 5। अब ये 2 जो गुना भाग में है वो गुना में चले आएगा और 9 जो गुना में है ये भाग में, इधर बचा 2a और 9 में 1 8 8 5 40। अब यहां से 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 से देंगे तो 25 या 75, 25 गुना 50 बटे हो गया 3। अब ये जो प्लस में है ये माइनस में, इधर बचा 2a, यहां से 50, अब 3 गुना 40 करेंगे 120 बटे हो गया 3 बराबर 2a। अब यहां से 50 में 120 जाएगा तो -70 बटे 3। अब ये जो गुना में 2 है ये भाग में नीचे आएगा, यानी ऊपर था तो ये नीचे, इधर बचा 2 से कटा देंगे तो 35, इसलिए a का वैल्यू जो निकल के आया -35 बटे 3 ये निकल गया। अब a9 निकालना है, a9 यानी n बराबर 9, तो an बराबर हो गया a प्लस n-1d। अब a9 जब निकालेंगे तो a जगह पे हो गया -35 बटे 3 और n जगह पे हो गया फिर 9 और d जगह पे d का वैल्यू 5। अब यहां से हो गया -35 बटे 3 और यहां से 9 में 1 8 8 गुना 5 करेंगे 8 5 40। अब यहां से 35 3 गुना 40 करेंगे 120 बटे हो गया 3, 10 में 5 5, 11 में 3 8 -85 बटे 3, यानी a का वैल्यू हो गया -35 बटे 3 और a नंबर पद जो हो गया -85 बटे 3, यही मेरा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का यहां हल लिख देंगे। a बराबर हो गया 2, d बराबर हो गया 8 और Sn बराबर दिया है 90। तो Sn बराबर फॉर्मूला हो जाता है n/2 2a प्लस
n माइनस 1 डी। Sn जगह पे हो गया 90, n जगह पे है खाली, a जगह पे 2, n जगह पे फिर खाली, और d जगह पे हो गया 8, 90। अब ये जो है भाग में है तो ये गुना में चले आएगा, इधर बचा n, 2 गुना 4, और यहां से करेंगे 8 गुना n, 8n और 8 का 8, 90 गुना हो गया 180, यहां से n, और यहां से हो गया 4 में 8 जाएगा तो -4 होगा। अब यहां बचा 180, अब n गुना 8n करेंगे, 8n पर स्क्वायर, n गुना 4 करेंगे 4n। अब ये जो प्लस में है इस पर ले आएंगे माइनस में, 8n पर स्क्वायर 4n, अब ये प्लस में तो माइनस में 180 बराबर हो गया 0, 4 चौक 16, 4 कॉमन लेंगे तो 4 गुना 8n, 4 लेंगे खाली n, 4 से 4 चौक 16, 4 पंचे 20 इक्वल 0। अब 0 के पास 4 चल जाता है तो ये 4 खत्म हो जाता है। अब 45 गुना 90 पुराना है, देखिए 2 और 45 गुना 90 पुराना और 1 पुराना है, तो बैलेंस मेरा क्या हो सकता है, हम यहां नहीं अगर आता है तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, फिर 3 से देंगे, 3 पचे 15, यहां देखिए 3 तिया 9 और 5 गुना 10, यानी देखिए 3 तिया 9 और ये 5 गुना 10, यानी 10 और 9, 10 9 90, 10 में 9 1, 2n। अब 10n में 9n को जोड़ेंगे क्योंकि माइनस का संख्या ज्यादा होना चाहिए तब यहां माइनस आएगा। अब 2n कॉमन लेंगे तो यहां से n, यहां से 2n कॉमन लेंगे तो 5, फिर यहां 9 कॉमन लेंगे तो यहां बचा n, 9 से भाग 45 में 5, ये जब भी आना चाहिए ये सेम आना चाहिए। यहाँ 2n प्लस हो गया 9, और ये दोनों से एक तो लिखेंगे n माइनस 5 इक्वल हो गया 0। अब ये प्लस में तो ये माइनस में, और ये n बराबर 5, ये तो ऋणात्मक हो गया, ये तो यहीं खत्म हो जाता है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक वाला वैल्यू नहीं होता है। n बराबर हो गया 5, तो an निकालना है, an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 डी। अब a जगह पे a का वैल्यू बिठाएंगे, a का वैल्यू हो गया 2, n जगह पे भी तुरंत निकाले हैं, और d जगह पे हो गया 8, यहां से 2 और यहां से 5 में 1 4, 4 8 32, 32 2 हो गया 34। अब मेरा क्या क्या निकालने बोला था, तो n बराबर तो निकल गया 5, और an बोला था तो वो हो गया 34। इस प्रकार ये उत्तर हो गया। अब फिर 5 और 6 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 का 7 नंबर है कि a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है, तो n और d ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले 7 लिख के इसके बाद हल लिखेंगे। a बराबर दिया है 8, an बराबर दिया है 62 और sn बराबर दिया है 210। तो an बराबर फॉर्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1 डी। अब an जगह पे बिठाएंगे 62, a जगह पे हो गया 8 और यहां से हो गया n माइनस 1 डी। अब ये प्लस में तो ये माइनस में चले आएंगे, इधर बचा n माइनस 1 डी। अब n माइनस 1 डी बराबर 62 में 8 गया तो 54, ये मेरा फर्स्ट समीकरण। अब उसके बाद है Sn बराबर हो जाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। Sn 210, अब n पता नहीं है 2 और a जगह पे हो गया मेरा 8। अब देखिए n माइनस 1 डी, यहां देखिए n माइनस 1 डी का वैल्यू निकाल चुके हैं 54। वही हम जगह पे क्या करेंगे, n माइनस 1 डी जगह पे यही तो वैल्यू बिठा देंगे 54। अब 210, अब ये जो भाग में ये गुना में इधर बचा है 2 8 16 और प्लस हो गया 54। डायरेक्ट हम कर देते हैं, शॉर्ट होगा थोड़ा, तो 2 8 16 और 54 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। अब कटा देंगे, यहां देखिए
210 गुना 2, अब 70 जो गुना में था ये भाग में, इधर बचा n, 7 यानी n बराबर हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, समीकरण हम 1 में रख देंगे तो मेरा क्या होगा, d का वैल्यू निकल जाएगा। वही लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन है n-1d बराबर हो गया 54। अब n जगह पे हो गया 6 - 1 d बराबर 54। अब d जब निकालेंगे तो 54 बटे हो जाएगा, अब 6 में 1 5, यानी मेरा क्या क्या निकल गया, n और d बोला था, n बराबर निकल गया 6 और d बराबर हो गया 54 बटे 5। यही मेरा उत्तर हो गया। हम 8 नंबर लिख के हल लिखेंगे। यानी an बराबर दिया है 4 और d बराबर है 2 और sn बराबर दिया है -14। तो वैसे an जगह पे हम क्या करेंगे, an बराबर फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n-1d। अब an जगह पे बिठा देंगे 4, a तो हमको पता ही नहीं है और ना ही n पता है, d पता है, d बराबर 2। अब यहां से 4, यहां से a 2 गुना n, 2n 2 का 2। अब इसमें हम पहले आगे और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। Sn बराबर हो जाता है n बटे 2, 2a प्लस n-1d। Sn हो गया -14 n बटे 2। अब यहां देखिए हम चाहेंगे तो क्या करेंगे, a का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो माइनस में है ये प्लस में आ जाएंगे और ये जो प्लस में है ये माइनस में, इधर बचा a, इसलिए a जब निकालेंगे तो 4 2 कितना हो गया 6, 6 - 2 है, ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। 4 2 6 और उसके बाद ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a जगह पे बिठा देंगे 6 - 2 है, और प्लस हो गया n जगह पे हमको पता नहीं है वैल्यू और d जगह पे हो गया 2। अब यहां से क्रॉस मल्टीपल करेंगे 14 गुना 2, अब यहां से n और यहां हो गया 2 गुना 6 करेंगे 12, 2 गुना 2 करेंगे 4n और यहां से करेंगे 2 गुना n, 2n 2 का 2। अब 14 गुना हो गया 28, यहां से n। अब देखिए कास्ट कास्ट में जोड़ेंगे, 12 में 2 गया 10 और 2 में 4n, माइनस का संख्या ज्यादा है 2n। अब यहां से करेंगे तो 28 और यहां से n गुना 10, 10n और n गुना 2n करेंगे 2n पर स्क्वायर। अब देखिए अब ये माइनस में नहीं बल्कि प्लस में आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये इसको इस पर ले आएंगे। यानी हम क्या करेंगे, ये माइनस में तो इस पर ले आना है प्लस में, ये प्लस में तो ये माइनस में, और ये माइनस में खुदे उस पर है ये है। अब इक्वल हो गया 0। अब देखिए 2 सब पे कॉमन हो जाएगा, तो 2 हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है n स्क्वायर, 2 5 10, यहाँ 5n बचेगा और यहाँ 28 है तो यहाँ 14 बचेगा, इक्वल हो गया 0। अब n स्क्वायर 5n - 14, अब 14 पुराना है और 5 पुराना है, तो 5 और मतलब 7 और 2 होगा, यानी 2n में अगर 7n घटाएंगे तो माइनस का संख्या ज्यादा है, माइनस होगा, 2 7 14 भी हो गया। अब n कॉमन लेंगे तो n प्लस हो गया 2 और 7 कॉमन लेंगे n माइनस माइनस प्लस, 7 से बाद 14 में देंगे 2, इक्वल हो गया 0। अब n माइनस हो गया 7 जो कॉमन बाहर आया है और दोनों में से एक तो का लिखेंगे, इक्वल हो गया 0। अब ये माइनस में तो प्लस में और ये प्लस में तो ये माइनस में, ये मेरा ऋणात्मक है।
एन अब निकल गया। अब देखिए हमको बोला था एन और ए तो पता नहीं है, हम समीकरण एक में फिर भी वैल्यू रख देंगे। समीकरण एक में एन का मान रखने पर, एन का मान रखने पर समीकरण एक का लाइन हो गया ए इक्वल हो गया 6 - 2n। अब 6 जगह पे 6 और 2 जगह पे 2, n जगह पे 7, तो 6 7 गुना 14, यानी ए बराबर हो गया 6 में 14 8 -8 हो गया, इसलिए ए बराबर हो गया -8 और n बराबर निकाल दिए 7। यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा 7 और 8 हो गया। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 3 का 9 नंबर है, a इक्वल 3 n इक्वल 8 और s इक्वल दिया है 192 दिया है, तो d ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 9 नंबर लिख के हल लिख देंगे। अब देखिए a इक्वल दिया है 3, n इक्वल दिया है 8 और s यानी Sn को ही बोलते हैं s, तो 192। तो Sn बराबर फॉर्मूला हो जाता है n/2 2a प्लस n - 1 d। अब Sn जगह पे बिठा देंगे 192, n जगह पे 8, अब a जगह पे हो गया 3, n जगह पे हो गया 8 और d हमको पता नहीं है, d तो निकालना नहीं है। अब 2 चौके हो गया 8। अब 4 जो गुना में है ये भाग में चले आएगा। अब इधर हो गया 2 तिया 6 और 8 में 1 7d। अब 4 से कटा देंगे तो 4 चौक 16 और 4 थे 32। अब यहाँ से 48। अब ये माइनस में तो प्लस में तो माइनस में, इधर बचा 7d। 48 में 6 42 और इधर हो गया 7d। d निकालेंगे तो 42 बटे हो जाएगा 7, इधर बचेगा d 7 × 42, इसलिए d का वैल्यू जो निकल के आया 6। यही मेरा उत्तर हो गया। अब 10 नंबर है, इसका भी हल लिख देंगे। अब देखिए l को ही an बोलते हैं, 28 है और s है 144। अब कुल 9 पद है तो यानी n बराबर 9 है। l को ही an बोलते हैं तो an बराबर हो जाता है a प्लस n - 1 d। an जगह पे हो गया 28, a जगह पे हो गया a पता नहीं है, n जगह पे हो गया 9 और d। अब देखिए 28, अब यहां से a अब प्लस हो गया 9 में 1 8d, सीधा कर देंगे तो a प्लस हो गया 8d इक्वल हो गया 28। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n - 1 d। Sn के जगह पे हो जाएगा 144, या दिया है, n जगह पे होगा 9, ये पता नहीं है, n जगह पे होगा 9 और d जगह पे d भी पता नहीं। अब 144, अब ये जो भाग में ये गुना में और ये गुना में 9 तो है, ये भाग में, यहाँ 2a प्लस कितना होगा 8d। 9 से कटाएंगे 16 में 44, 16 दूना 32, यहाँ हो गया 32 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस होगा 2 से भाग दिए तो जैसे a बचा, 2 से 8 में दिए तो 4 बचा, तो 2 से कटा देंगे फिर 16 हो जाएगा, यानी a प्लस 4d इक्वल हो गया 16। ये मेरा दूसरा समीकरण है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, एक का लाइन हो गया a प्लस 8d इक्वल हो गया 28 और दूसरा वाला हो गया a प्लस 4d इक्वल हो गया 60। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कट गया, 8 में 4 4d, 28 में 16 12, 4 किया हो गया 12, इसलिए d बराबर हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे।
समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर a प्लस 8d यही है इक्वल हो गया 28। अब a जगह पे 8 जगह पे 8 और d का वैल्यू हो गया 3। 8 दिया हो गया 24 और यहां से 28। अब ये जो प्लस में 24 है ये माइनस में चले जाएगा, इसलिए a का वैल्यू हो गया 28 में 24 4। हमको a ही निकालने बोला था, यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा 9 10 खत्म हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कितने पद लेने चाहिए यानी n निकालना है। तो हम 4 नंबर लिख के यहां हल लिख देंगे, यानी Sn जो है वो 636 है और a हम जब निकालेंगे तो पहला पद हो जाएगा 9 और d निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 17 पहला पद 9, 17 में 9 9 8 17 और n हमको पता नहीं है, n ही निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो Sn बराबर हो गया n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब Sn जगह पे बिठाएंगे तो 636 हो गया, n हमको पता नहीं है, 2a जगह पे हो गया 9 n जगह पे फिर हो गया खाली और d जगह पे वैल्यू हो गया 8। अब यहां से 636 ये भाग में तो ये गुना में हो गया, इधर बचा n 2 9 18 और यहां से जब गुना करेंगे तो 8 गुना n 8 n 8 एका 8 2 छके 12 2 तिया 6 1 7 2 छके 12। अब यहां से n 8 18 में 8 10 प्लस यहां से हो गया 8 है 1272। अब n गुना 10 करेंगे 10 n गुना 8 n करेंगे 8 n पर स्क्वायर। अब सीधा कर देंगे, अब 2 ऐसे कॉमन जा रहा है तो कॉमन ले लेते हैं 1272। अब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां से 5 है, 2 से कॉमन लेंगे 2 चौके 8, 2 से कटा देंगे तो 636 होगा, इसलिए सीधा कर देते हैं। पहले 4n पर स्क्वायर प्लस हो गया 5n, अब ये जो प्लस में उस पर ले जाएंगे, ये माइनस में हो गया, इक्वल हो गया 0। अब देखिए इसमें बैलेंस हमको क्लियर करना है, तो बैलेंस हम कैसे करेंगे। अगर देखिए इतना बड़ा अगर बैलेंस नहीं हो पाता है, नहीं तो हम चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, तो ABC पर हम डायरेक्ट बिठा भी सकते हैं। ABC पे अगर बैलेंस हम चाहेंगे A और C करके तो वो भी हो सकता है, जैसे हम करके प्रयास करते हैं। 4 छक हो गया 24, 4 तिया 12 2 14 और 4 छक 24 है 25, 4 छक 24 4 तिया 12 2 14 4 छक 24, यानी 25 44 पुराना और 5 पुराना है। देखते हैं 2 से हो गया 1272, 2 1 2 2 4 2 से 636, 2 से करेंगे तो 318, 2 से 2 1 2 2 5 10 2 9 18, 3 से 3 5 15 3 3 9, अब तो कटेगा नहीं, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 48 और 53 हो जाएगा। अब तो मिल ही गया तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, यानी 48 53n में 48n घटा देंगे तो मेरा बचेगा क्या 5n और 53 गुना 48 करेंगे 2544। ये और ये संख्या गुना करने जो आता है वही से करके चेक करना है। अब यहां से बाकी उतार देंगे, इक्वल हो गया 0। अब देखिए अगर हम कॉमन लेते हैं तो हम देखिए कॉमन में आसानी से नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मतलब उल्टा पुल्टी अगर कर देते तो वही अच्छा रहेगा। देखिए इसीलिए हम शुरू में ही चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। 48n और प्लस हो गया 53n और यहाँ से 636 इक्वल हो गया 0। अब कॉमन लेंगे आसान से हो जाएगा, 4n कॉमन लेंगे तो यहाँ से n 4 से करेंगे तो बच्चों 48 होने का यहाँ भी हो सकता था। अब उसके बाद 12n तो बचेगा नहीं, अब अगर 53 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n
प्लस माइनस माइनस 53 गुना करेंगे 53 से भाग 636 में देंगे तो 12 इक्वल हो गया 0। अब यहां से बचा क्या 4। अब यहां से पहले इसी को लिख देते हैं, माइनस में प्लस में आ जाएंगे, एन माइनस हो गया 12 और इधर हो गया 4n प्लस 53, 4n प्लस 53। अब ये माइनस में तो ये हो गया प्लस में, और उसके बाद में ये जो प्लस में था ये माइनस में चले आएगा। तो जैसे ही माइनस में आया इसका छोड़ दीजिए, यहां ही ऋणात्मक लिख के इसको छोड़ दीजिए, ऋणात्मक है। n बराबर 12 हो गया। अब यही मेरा मतलब हमको निकालना भी था, n नहीं निकालना था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसका यहां हल लिख देंगे कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या यानी n और सार्वंतर यानी d निकालना है। तो प्रथम पद 5, प्रथम पद को a लिखते हैं, अंतिम पद को n लिखते हैं और योग को sn लिखते हैं। हमको निकालना क्या है, पदों की संख्या यानी n और जो है सार्वंतर यानी d, यही दो चीज निकालना है। तो an बराबर हो जाता है a प्लस n माइनस 1d। अब an जगह पे हो गया 45, a जगह पे हो गया 5 और n हमको पता नहीं है और d भी नहीं पता है। अब यहां से 45, ये प्लस में तो माइनस में, इधर बचा n माइनस 1d, इसलिए हो गया n माइनस 1d इक्वल हो गया 40। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। फिर Sn पे डालेंगे, Sn बराबर हो गया n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d। अब Sn जगह पे हम बिठाएंगे तो यहां से हो गया 400। अब n हमको पता नहीं है, a पता है 5 है, n फिर नहीं पता है। हम यहां देखिए क्या करेंगे, इसी जगह हम फिर क्या करेंगे कि ये n माइनस 1d का वैल्यू 40 है, n माइनस 1d जगह पे हम यहां लिख देंगे 40। अब ये क्रॉस मल्टीपल, ये भाग में तो ये गुना, इधर बचा n, यहां से 2 5 6 10 प्लस 40। अब देखिए 4 गुना हो गया मेरा 800 और इधर बचा n गुना 50, तो 0 0 भी कट गया, 5 से कटा देंगे तो 16, इसलिए n बराबर निकल गया 16। अब n तो हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे, तब मेरा d भी पता चल जाएगा। समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन उतार देंगे, n माइनस 1d इक्वल हो गया 40। अब n जगह पे हो गया 16 माइनस 1 और d यहां से 40, 16 में 1 हो गया 15d बराबर 40। अब d जब निकालेंगे तो 40 बटे होगा 15, 5 से 5 दिया 15, 5 अठे 40, इसलिए d बराबर हो गया 8 बटे 3। अब देखिए हमको दो ही चीज निकालने के लिए दिया है, n बराबर हो गया 16 और d हो गया 8 बटे 3, यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार 4 5 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। देखिए सबसे पहले प्रथम पद है, तो प्रथम पद ये वाला होगा और अंतिम पद ये वाला होगा। यदि सार्वंतर 9 है यानी d है, तो इसमें कितने पद है यानी n, और इसका योग क्या है Sn निकालना है। तो यहां 6 नंबर लिख के हल लिख देंगे, यानी प्रथम पद a बराबर 17 है, a बराबर 17 है और अंतिम पद यानी an 350 है। ठीक है, अब उसके बाद सार्वंतर 9 है यानी d बराबर 9 है, कितने पद है यानी n निकालना है, और इसका योग क्या है यानी Sn निकालना है। तो an बराबर
चलेंगे तो a प्लस n माइनस 1d। अब a n जगह पे हो गया 350, a जगह पे हो गया 17 और n हमको पता नहीं है और d हम दिया है 9। अब ये प्लस में तो ये माइनस में, इधर बचा n माइनस 1 9। अब 10 में 7 3, 4 में 1 3 और यहां से बचा 3, 9 3 27, यानी an बराबर यहां हो गया 10 में 7 3, 4 में 1 3, यहां से 3, a बराबर 17, a बराबर 17 और an बराबर 350 72, यानी ठीक है, an बराबर ठीक है। अब ये जो 9 गुना में है ये भाग में चले आएगा, यहाँ n माइनस 1, तो 9 तिया 27 कट जाएगा, 9 तिया 27, 6 9 7 63 37। अब ये माइनस में तो ये प्लस में, इसलिए n बराबर हो गया 38। अब n तो पता चल गया 9 33, ठीक है। अब हमको Sn में निकालना है, तो Sn बराबर फिर चलेंगे तो n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn जगह पे बिठाएंगे तो Sn का वैल्यू जो है नहीं, तो n जगह पे हो गया 38, a जगह पे हो गया 17, n जगह पे हो गया 38 और d जगह पे d का वैल्यू 9। कटा देंगे तो यहां से 19, यहाँ 19 हो गया, 17 गुना 34 और यहाँ 37 गुना 9 करेंगे, 38 में 37 गुना 9 करेंगे तो 9 7 63, 37 गुना आगे से भी 9 करेंगे तो यहाँ क्या हुआ है 333 होगा। अब 19 और इसको जब जोड़ेंगे तो 4 3 हो गया 7, 3 3 हो गया 6 और यहाँ से 367 गुना 19 करेंगे, तो 367 गुना 19 जब करेंगे तो 9 7 63, 6 9 के 54 और 60, 9 तिया 27 6 33। अब यहाँ से 367 को जोड़ देंगे, 3 7 7 6 3 9 और 3 3 6 69, 6973 होगा। इसलिए इसका आंसर जो निकल के आया 6973। तो हमको n निकालना था, n बराबर 38 हो गया और Sn बराबर हो गया 6973, यही मेरा उत्तर हो गया। फिर 7 नंबर का यहां लिख के हल लिख देंगे। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर हो गया 22 पदों का योग ज्ञात करना है। d बराबर दिया है 7, अब 22वां पद 149 है, तो 22वां पद जो है 149 है, तो 22वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 21d बराबर 149 हो गया। अब a जगह तो पता नहीं है, 21 जगह पे 21 और d जगह पे 7 बराबर हो गया 149। अब a जब निकालेंगे तो 7 का 149 है। अब यहां जो प्लस में उस पर ले जाएंगे, 7 का 7 7 गुना 14, इसलिए a बराबर हो गया 2। अब हमको क्या निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है, तो Sn बराबर होगा n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। अब n तो हमको 22 पदों का योग ज्ञात करना है, a तो 2 हो गया, यहां से 22 माइनस 1 हो गया और d जो है d का वैल्यू 7 है, यहां से कटा देंगे 11, अब 11 और हो गया 2 गुना 4 और प्लस हो गया 21 गुना 7 करेंगे तो 147 होगा। 11 गुना 7 4 11 यानी 151, 151 गुना 11 करेंगे तो 151 और 151 1 6 6 1 यानी 1661 होगा। तो हमको निकालना क्या क्या था, 22 मतलब पदों का योग, तो निकल तो गया, यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा 6 7 बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है,
कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18, यानी दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है, 51 पद निकालना है। यानी 8 नंबर लिख के यहां लिख देंगे 51 पदों का योग ज्ञात करना, यानी n बराबर 51, और दूसरा पद दिया है 14, यानी ये दूसरा दिया है 14, और तीसरा पद दिया 18, ये तीसरा पद दिया है 18। दूसरा पद को लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 14, यह हो गया मेरा फर्स्ट समीकरण। तीसरा पद को लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर हो गया 18, ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब बैलेंस सबका a कंप्लीट है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर a प्लस डी बराबर हो गया 14 और a प्लस हो गया 2d बराबर 18। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 में 2d माइनस डी, 14 में 18 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए d बराबर हो गया 4। अब समीकरण हम 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगा। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर तो a प्लस हो गया d बराबर 14, ये फर्स्ट समीकरण उतार दिए। अब a जगह पे d जगह पे 4 बराबर हो गया 14, अब 4 जो प्लस में ये माइनस में, इसलिए a बराबर हो गया 10। और ऐसे n निकालेंगे n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d। अब n जगह पे कितना 22 51 पदों का, तो 51 बटे 2, a जगह पे 10, n जगह पे 51 और d जगह पे d का वैल्यू निकालेंगे 4, यानी हो गया 51 बटे 2, 10 गुना 20 और 50 बचा, 51 1 50, 50 गुना 4 करेंगे 200। अब यहां हुआ 51 बटे 2, अब इसको दोनों को जोड़ेंगे 200 गुना 200 जोड़ 20 तो 220, कट गया 110 बार में। इसको जब गुना करेंगे तो 0, 11 का 11, 11 पच्चीस 55, 1 56, यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का 11, 11 पच्चीस 55, 1 56, ठीक है। अब 9 नंबर इसका यहां हल लिख देंगे 220, ठीक है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 जो है 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग यानी S जो है 17, पहले 7 पदों का योग 49 था, फिर 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग यानी n बराबर, अब देखिए S7 मतलब 49 है, तो n बराबर हो गया Sn, यानी n बराबर इसका 7 बिठाना और इसका जो n बिठाना है Sn यानी 17 बिठाना है, तो Sn बराबर हो गया n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d। अब Sn जगह पे बिठाएंगे तो यहां से 49 हो गया, n जगह पे 7 हो गया, और यहां से 2a और n जगह पे फिर हो गया 7 और यहां से d। अब देखिए ये जो भाग में है ये गुना में चल जाएगा, और ये गुना में तो ये भाग में, और इधर से बचा 2a और साथ में एक 6d, तो 7 7 49, 7 गुना 14 हो गया, यानी इसको अभी और कर लेते हैं, 7 गुना हो गया 14 और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस हो गया 3d, 2 से कटा देंगे तो 7, इसलिए a प्लस 3d इक्वल हो गया 7। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार है 17 पदों का योग, तो डायरेक्ट हम यहाँ बार बार फॉर्मूला का डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो एक बार लिख देते हैं Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहां से फिर कितना 289, अब यहां से हो गया 17 बटे 2, यहाँ a पता नहीं है, फिर यहां से 17 माइनस 1 और यहां से d कोई भी पता नहीं है। अब यहां से 289, अब ये जो भाग में ये गुना में और 17 जो गुना में है ये भाग में, यानी इस बार जैसे आएगा ये पलटेगा, 2a
17 में 1 16D, 17 17 289, 17 दूना हो गया 34, और 2 कॉमन लेंगे तो यहां से a और यहां से 2 अटे 16, 2 से कटा देंगे तो यहां 17 हो गया, यानी a प्लस 8d बराबर हो गया 17। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब बैलेंस बराबर है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया a प्लस 3d इक्वल हो गया 7, और दूसरा हो गया a प्लस 8d बराबर 17, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कट गया, 3 में 8 माइनस 5d, 7 में 17 माइनस 10, 5 से कटा देंगे 5 गुना 10, यानी d बराबर हो गया 2। अब समीकरण हम 1 में रख देंगे वैल्यू, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर a प्लस हो गया 3d इक्वल हो गया 7, a और यहां से 3d जगह पे हो गया 2 इक्वल हो गया 7। अब 3 गुना 6, ये प्लस में तो माइनस में, इसलिए हो गया 7 में 6 1, यानी a का भी वैल्यू निकल गया और d का भी वैल्यू निकल गया। अब हम डायरेक्ट एसेंट फिर हम बिठा देंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n को कुछ करना नहीं है क्योंकि n पदों का ही योग ज्ञात करना है, n नहीं बिठेगा। ये जगह पे हो गया 1, फिर n जगह पे खाली रह गया, और d जगह पे अभी तुरंत निकाले हैं 2, यहां से n/2 2 एका 2 और 2 गुना n करेंगे 2n 2 एका 2। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब n/2 गुना हो गया 2n, 2 कैंसिल हो गया, n गुना n करेंगे n², यही मेरा n पदों का योग निकल गया। इस प्रकार मेरा 8 9 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ap बनाती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो नीचे दिए यानी साइड में an बराबर दिए हैं दोनों, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ 10 नंबर लिख के हल लिख देंगे। an बराबर जब करेंगे तो यहां से है 3 प्लस 4n। अब जब a अगर 1 जब बिठाएंगे यानी n जगह पे 1 बिठाएंगे तो 3 और 4 एका 4 यानी 3 4 हो गया 7। ये दूसरा पद जब निकालेंगे तो यहां से 3 और 4 जगह 4 और n जगह पे 2, 3 प्लस हो गया 4 गुना 8, 8 3 हो गया 11। अब ये 3 जब निकालेंगे तो 3 प्लस हो गया 4 और n जगह पे हो गया 3, यानी 3 और 4 दिया 12, 12 3 हो गया 15। तो इस प्रकार मेरा जो निकल के आ रहा है 7 11 15 डॉट 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 करके चलना है। तो a बराबर हो गया 7, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 11 और पहला पद 7, 11 में 7 4। अब देखिए कितना 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना होगा 15। तो Sn बराबर हमको योग ज्ञात करना है। अब Sn बराबर जब निकालेंगे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब s कितना भी मतलब 15वां पद निकालना है, यहां से 15/2 हो गया, a जगह पे 7 और n जगह पे हमको 15 और d जगह पे हो गया 4। अब यहां से 15/2 2 सते हो गया 14 और 14 चौके 56, यानी हो गया 15/2 गुना 56 और 14 जोड़ेंगे तो 70, 2 से कटा देंगे तो 35, तो 15 5 75, 7 15 45 और 7 52, यानी 525, यानी S 15वां पद का योग हो गया 525।
525, यही मेरा उत्तर हो गया। फिर सेकेंड नंबर है, इसका भी हल लिख देंगे कि 10 का फर्स्ट नंबर का सेकेंड वाला है an बराबर है 9 माइनस 5n। अब पहला जब निकालेंगे तो 9 यहां से 5 और n जगह पे 1, तो 9 9 में 5 यानी हो गया 4। फिर दूसरा पद निकालेंगे तो 9 और यहां से फिर n जगह बैठ जाएगा 2, तो 9 5 दूना 10 यानी हो गया -1। अब तीसरा जब निकालेंगे तो 9 यहाँ से 5, यहाँ n जगह 3, 9 5 या 15 यानी हो गया -6। तो मेरा एपी क्या क्या बना रहा है, 4 -1 और -6, यानी a बराबर हो गया 4, b बराबर -1 में 4 घट जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी हो गया -5, और n जो है वो 15वां पद योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर हो जाता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 d। n जगह पे हो गया 15, a जगह पे वैल्यू कर गया मेरा 4, n जगह पे फिर 15 और d जगह पे d का वैल्यू हो गया -5। 15/2, 2 चौके 8, अब यहाँ 15 में 14, 14 पंचे 70 प्लस माइनस माइनस 15/2 हो गया 2, 8 में 70 जब घटाएंगे तो माइनस हो गया 62, 2 से कटा देंगे तो 31, अब काटा 15 का 15, 15 45, 1 46, यानी जो है एस 15वां पद इसका जो निकल के आया 465। यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है और प्रथम दो पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है। तो यहाँ 11 नंबर लिख के हल लिख देंगे। अब देखिए Sn दिया, ये मतलब Sn दिया है 4n माइनस n पर स्क्वायर। तो ये जब दिया है तो हम n जगह पे पहले हम 1 बिठाए थे, तो यहां से हो गया 1 और यहां भी हो गया 1, यानी 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 1 1, कितना हो गया तो 3 हो गया। अब S2 जब बिठाएंगे यानी n जगह पे 2 बिठाएंगे तो n जगह पे हो गया 2 और यहां भी हो गया 2, 4 2 हो गया 8 और 2 2 हो गया 4, यहां से 4। अब देखिए दो निकाल दिए, इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद तो मेरा यही हो गया 3 हो गया, तो प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, तो दो पदों का योग 4 हो गया। तो दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद 4 है। तो इस प्रकार देखिए कि इसमें साफ लिखा है कि योग 4n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद तो 3 हो गया, दूसरा पद मेरा 4 हो गया। तो इस प्रकार मेरा ये उत्तर हो जाता है। दूसरा पद क्या है, अगर इसका हम ऐसे सारवंतर निकालेंगे तो इसका जब d निकालेंगे तो मेरा होगा S2 माइनस S1, तो S2 का वैल्यू हो गया 4 और S1 का वैल्यू हो गया 3, 4 में 3 गया 1। अगर और d हम निकालना चाहेंगे तो S3 भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। S3 जब निकालेंगे तो यहां से यहां बैठ जाएगा 3, यहां भी 3 पर स्क्वायर हो गया, 4 3 12, 3 3 9, ये वैल्यू कर गया 3, इसलिए इसका d जब निकालेंगे इसका भी तो d जब निकालेंगे तो S3 माइनस S2 होगा, S3 माइनस S2, S3 का वैल्यू हो गया 3 और S2 का वैल्यू हो गया 4, 3 में 4 -1। तो ऐसे प्रथम पद दूसरा पद सब निकल गया। ऐसे ये सब हिसाब जो है रनिंग में ऐसे पूछा नहीं जाता, हिसाब का तो बना रहे हैं। 12 नंबर लिख के फिर हल लिखेंगे। तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य जो होगा पर 1 से 40 के बीच में, तो लिखेंगे साहब कि 6 से विभाज्य होने वाली संख्या
क्रमशः होंगे। तो 6, 12, 18 डॉट डॉट। तो a बराबर हो गया मेरा 6, d बराबर हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, 12 में 6 गया 6, और n बराबर हो गया 40 धन पूर्णांक, तो s बराबर n बराबर हो गया 40। तो Sn पर बिठाएंगे, Sn बराबर होता है m/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब n जगह पे होगा 40, a जगह पे हो गया 6, n जगह पे हो गया 40, और d जगह पे d का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं 6, 2 से कटा देंगे तो 20, तो 20 और 2 छक्के हो गया 12, और 6 9 54, 6 दिया 18 5 23, 4 2 6 3 1 4, यहां से 2। अब गुना करेंगे 0, 2 के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 दूना 4, यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा 11 12 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 13 नंबर लिख के यहाँ हाल लिख गए। अब देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो 8 के प्रथम यानी 8 का पहाड़ा लिखना है। 8 के प्रथम 15 गुणज क्रमशः होंगे। अब देखिए 8 का पहाड़ा लिख देंगे, 8 16 24 ऐसे डॉट 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 चल जाएंगे। तो a बराबर हो गया 8, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 16, 16 में 8, और 15 गुणज बोला है तो n बराबर यहाँ 15, तो Sn बराबर हो जाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब n जगह पे हो गया 15, a जगह पे 8, n जगह पे 15 और d जगह पे 8, 2/16, यहाँ 15 में 1 14, 14 गुना 8 करेंगे, 14 8 72 से 112, 15/2 गुना करेंगे, 6 2 हो गया 8, 1 1 हो गया 2, यहाँ से 1 कटा देंगे तो यहाँ से 64। अब इसको गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 6 15 छके 90, 6 96, यही मेरा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ 14 नंबर लिख के उसके बाद यहाँ हल लिखेंगे। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं क्रमशः होंगे। तो अब देखिए विषम और सम किसको कहते हैं, जो 2 से भाग लग जाए। विषम जिसमें 2 से भाग ना लगे, तो सम 2 4 6 ऐसे करके हो जाएगा। विषम होगा 1 3 5 7 ऐसे कर करके कहां तक जाएगा, तो यहां देखिए 50 सम संख्या, उसके पहले विषम संख्या हो जाएगा यानी 49। a बराबर हो गया 1, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा 3 और पहला 1, और ये an का वैल्यू, लास्ट वाला वैल्यू an का है। तो an बराबर फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 d। सॉरी इसका यहां ब्रैकेट नहीं होगा। अब a जगह पे हो गया 1, n जगह पे पता नहीं है, an जगह पे यहां 49 हो गया, और d वैल्यू हो गया 2। अब ये प्लस में तो ये माइनस में, इधर बचा n माइनस 1 2।
अब यहां से बचा 48। अब ये 2 गुना में तो ये भाग में, इधर बचा n-1, 2 से कटा देंगे तो 24। अब ये माइनस में तो प्लस में, इसलिए n बराबर हो गया 24 से 25। अब यहां Sn पे बिठाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 d। अब उसके बाद n जगह पे बिठा देंगे 25/2, a जगह पे हो गया मेरा 1, n जगह फिर हो गया 25 और d जगह पे d का वैल्यू हो गया 2। यहां से हो गया 25/2, 2 का 2, 24 दूना 48, 25/2, 48 2 50, 2 से कटा देंगे तो 25, 25 हो गया 625। यही मेरा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार मेरा 13 14 बन गया। बाकी जो इसका देखिए 15 16 ऐसे करके जितने भी नंबर है वो एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है। बाकी देखिए कि क्या है कि 4-5 लाइन का हिसाब सब है, तो थोड़ा लिखने में परेशानी होती है। आप उसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद भी जितने नंबर बचा है आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका करा के फिर से उसका वीडियो बना के हम बताएंगे। तो इस प्रकार मेरा 1 से लेके 14 तक हो गया। तो एक्सरसाइज 5.3 भी पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। इसमें भी अगर कोई बच्चों को डाउट है तो आप बताएं। इस प्रकार आज का क्लास इतना है।